शखदला बल गदिरे बल गदिरे बिना रिखदला बर बल गदिरे बिना शदर बल गदिरे बिना। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, तो चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, तो चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते इस समय प्रभु आपके उपस्थिति में आते प्रभु दुआ करते प्रभु आज इस वचन में जाने से पहले खुदा आज की मीटिंग आपके प्रभु जी मेरे परमेश्वर आपका वचन जो भी आज प्रभु आपने हमारे मन में डाला प्रभु हर एक हृदय चेतने वाला, धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंप दे, हृदय को खाली करे और इस वचन को प्रभु हर कोई अपने पैरों की पट्टी पर लिखने का धन्यवाद। आदर मान तुझे देते यीशुआ के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो उस समय। अब सब आनंदित है? Yes. आपका बाजू में कोई कहा तो उसे कहे कि मैं आनंदित हूँ आज के समय। मैं आनंदित हूँ आज के समय। थैंक यू। बहुत अच्छी आराधना मिस्टर एंजल की और प्रभु का उनके लिए मैसेज है मेरी ओर से प्रभु ने जो दिया है। प्रभु आपके जीवन के ऊपर कुछ फूलों को गिरते हुए मैं देख रहा था और आने वाले समय में परमेश्वर आपको के फ्यूचर में एक बड़ी योजना के अंतर्गत चुना है। प्रभु आपके जीवन के अंदर एक अच्छा काम करना चाहता है, अच्छे तरीके से यूज करता है परमेश्वर और आने वाले समय में इससे भी बढ़कर उससे भी कहीं अच्छे से यूज करेगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु ने लाया और प्रश्न मतियास का भी हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने हमें मौका दिया है। एक बार फिर से सब आपके बीच में आकर प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के वचन से बातों को सुने और सीखे। आज का विषय है प्रार्थना। सब लोग प्रार्थना करते हैं ना, जानता हूँ जितने जुड़े हैं सब लोग प्रार्थना के भूखे और प्यासे होंगे। लेकिन कुछ समय पहले मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था मन ही मन में, और प्रभु से कहा कि प्रभु आज का वचन क्या है, क्योंकि मैं निरंतर पूछता रहता हूँ प्रभु से और मैं कभी भी बाइबल पढ़ के या लिख के या फिर तैयार करके वचन बताता नहीं हूँ, केवल प्रभु से पूछता हूँ प्रभु आपका आज का विषय दो और प्रभु दो। नहीं है कि तैयार नहीं करना है, आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब बाइबल कॉलेज में थे हम लोग तो उन प्रभु के दासों ने हमें बताया कि एक सेवक को पहले प्रचार हमेशा उसके पास तैयार होना चाहिए। कि मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेता ज्यादातर। प्रभु से पूछा प्रभु आज का वचन क्या है, प्रभु आज मैं क्या बताऊं, तो प्रभु ने एक विषय दिया प्रार्थना। तो पता है प्रार्थना करने से क्या फायदे हैं, प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना करने से क्या होता है और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना कितनी करनी चाहिए। हम सबको पता है कि प्रार्थना, बहुत से पासवान बताते हैं कि दिन में 24 घंटे, दिन और रात मिला के 24 घंटे है, तो 24 घंटे में से हमें दशमांश यानी कि 2 घंटा 40 मिनट हमें चाहिए। सब बहुत से पासवान बोलते हैं इस प्रकार। बहुत से पासवान ऐसे बताते हैं कि 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करना महत्वपूर्ण। सॉरी माफी चाहता हूँ, कुछ कॉल आ रहे थे। तो बहुत लोग बताते हैं और मैं भी बताता हूँ प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण।
लेकिन विशेष प्रार्थना कितना करना चाहिए, हम सबको पता है कि बहुतों को पता है कि 2 घंटे 40 मिनट, बस 2 घंटे 40 मिनट हम प्रभु से, पता है, एलिया का दुगना अभिषेक मांगते हैं, एलिशा का दुगना अभिषेक मांगते हैं। हम प्रभु से कुछ उम्मीद रख के प्रार्थना करते हैं, कुछ आशा रखे, कुछ बोलते हैं, कुछ मांगते हैं प्रभु से। हम हमेशा बोलते हैं प्रभु मुझे एलिया का दुगना अभिषेक चाहिए। प्रभु भी हमसे कुछ चाहत रखता होगा कि मेरा बेटा आज कल मेरे चरणों में 2 घंटा बैठा तो आज 4 घंटा बैठना चाहिए। हम दुगना मांग रहे हैं, परमेश्वर से याद रखना, हम एलिया का दुगना अभिषेक मांगते हैं। तो क्या हम 2 गुना प्रार्थना कर रहे हैं? दुगना अभिषेक तो मांग रहे हैं, लेकिन 2 गुना प्रार्थना क्या हम लोग कर रहे हैं? प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 में इस प्रकार लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि किसी ने बाइबल खोला है तो पढ़े मेरे लिए। कितना बोले दावा? क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। इसमें कौन सा पढ़ा आपने? फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 5 वर्स 7। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, यस, थैंक यू। उसमें इस प्रकार लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से 2 घंटा 40 मिनट। कोई कोई तो ऐसा बोल देता है, क्योंकि विश्वासी चर्च में आके बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, हम दिन भर बिजी रहते हैं काम में, दिन भर बिजी रहते, रात भर सोते रहते हैं। आसान तरीका ढूंढ लिया है प्रभु से भागने का, प्रार्थना से भागने का। बहुत से लोग आसान तरीके से भाग जाते हैं और बोल देते हैं कि पास्टर जी हमारे पास समय नहीं है, हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग दिन भर काम में बिजी रहते हैं, हम लोग दिन भर काम करते हैं। लेकिन वचन सीधा कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि प्रार्थना नहीं करोगे तो वचन में इस प्रकार लिखा है, मत्ती 26 उसका 41 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परीक्षा में नहीं पढ़ोगे इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। उस वचन में ऐसा लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। यदि आज हम लोग जागते नहीं रहेंगे, जागना इसका मतलब हमें हमेशा रात दिन एक करके जागना नहीं है, सोना भी महत्वपूर्ण, सोना भी है। प्रभु ने क्यों कहा था उस जगह पे पता है? प्रभु के चेले जितने थे, प्रभु के दास जितने थे, वो सब लोग वहां पे थे। पतरस, याकूब और यूहन्ना का विवरण वहां पे लिखा हुआ है। और प्रभु थोड़ा दूर जाके प्रार्थना कर रहा है और ये लोग आराम से सो रहे हैं। आपको पता है पासवान प्रार्थना करता है और विश्वासी आराम से सोते हैं। तो प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो सो रहे थे इसलिए प्रभु ने वहां पे कहा कि प्रार्थना करो, जागते रहो। यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में गिर जाओगे। परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं और हम उसे कुछ समय नहीं दे सकते, हम उसके साथ कुछ समय बातें नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है।
हमारा यहाँ पे बैठना व्यर्थ है, प्रार्थना बिना जीवन अधूरा है। यदि प्रार्थना नहीं है तो आपके जीवन के अंदर प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने हमें दलदल के कीच से निकाला, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके उपकार को हम जल्दी भूल जाते हैं, पता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं उसके उपकार को। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं जल्दी। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बात करना चाहिए। हमारे बीच में बहुत लोगों को बच्चे होंगे और जब वो काम से थके मांदे घर पे आते होंगे रात के समय में, शायद वो डिप्रेशन में होते होंगे, शायद काम की चिंता, शायद कुछ बात, शायद और भी कुछ डिप्रेशन और भी घर चलाने की कुछ बातें उनके जीवन के अंदर होती होंगी। लेकिन जब घर पे आते और उनके बच्चे को, छोटे बच्चे को जब घर में खेलते हुए देखते हैं, पागल के समान खेलते हुए देखते हैं, तो कुछ मिनट के अंदर अपने सारे चिंताओं को, सारे डिप्रेशन को भूल जाते हैं। जब उसे उसका लड़का जब याद पापा करके आवाज देता है, याद करता है, तो कुछ समय के लिए टेंशन, सारी चिंताएं, काम की थकावट सब दूर हो जाती। हम लोग अपने पापा को याद करेंगे, उससे कितना अच्छा लगेगा। जो स्वर्ग में बैठा है उस पापा को याद करेंगे, उसे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर के जो उपकार सारे भूल जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लूका 17 में 10 कोड़ी के विषय में प्रभु ने कहा है। और जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वो लोग चंगे हो गए। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति आया, बाकी सब परमेश्वर के उपकार को भूल गए। सिर्फ एक व्यक्ति वापस आया परमेश्वर के पास, प्रभु के पास, सिर्फ एक व्यक्ति। बाकी 9 चले गए, एक भी उसमें से सिर्फ अकेला आया 10 में से। क्योंकि 9 परमेश्वर के उपकार को भूल गए कि परमेश्वर प्रभु ने हमारे साथ भलाई की। लोग कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा है, बस खत्म। 5 घंटा। और प्रभु से हम लोग आशा कर रहे हैं कि प्रभु हमें एलिया का गुणाभिषेक देना चाहिए। प्रभु से आशा कर रहे हैं कि प्रभु हमें अच्छे रीति से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु से आशा कर रहे हैं कि प्रभु हमें उच्च स्तर पे लेके जाना चाहिए। हम स्टेज, हमारी तो बहुत बड़ी इच्छा है ना, हम सबकी बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि प्रभु हमें स्टेज पे ले जाना चाहिए, माइक होना चाहिए, बहुत लोग बैठे होने चाहिए। और प्रार्थना बहुत, बहुत से विश्वासी है जिसका जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है, और उसकी प्रार्थना है ना 2 मिनट के और 5 मिनट के लिए। कोई कोई बताता है तो मुझे शर्म आती है कि वो लोग प्रार्थना करते हैं कि मजाक करते हैं। कैलेंडर के सामने जाके 2 मिनट ऐसा प्रभु से कहने कि प्रभु मुझे माफ कर, दिन भर तो गलतियां की उसके लिए क्षमा मांगता हो और रात में सोता हो, ऐसे करने से होने वाला है नहीं प्रार्थना। ऐसे करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। दानियल की प्रार्थना के देखो, उसने है ना एक दिन प्रार्थना पहले दिन स्टार्ट किया, पहले दिन उसका स्वर्ग से उत्तर निकला, लेकिन उस उत्तर को आने के लिए 21 दिन लगे। प्रार्थना योद्धा था वो। उसकी प्रार्थना से स्वर्ग क्रियारत हो जाता था, स्वर्ग थम जाता था कुछ सेकंड के लिए, स्वर्ग तो थम जाते थे उसकी प्रार्थना से, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए। इतनी प्रार्थना होने के बाद भी उसका उत्तर आने के लिए 21 दिन लगे।
और हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उत्तर देना चाहिए, बस स्वर्ग से उत्तर हमारा आना चाहिए। ऐसे नहीं आएगा स्वर्ग से उत्तर। हमारे मध्य में कोई ऐसे होंगे जिसको बात कड़वी लग रही होंगी, लेकिन आपके अच्छाई, आपके भलाई के लिए है। प्रभु का वचन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 28 वचन में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। विश्वास करता हूं कि आज के वचन आपके जीवन के लिए भलाई उत्पन्न करेगा। तो वचन को पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और 41 वचन। मैथ्यू 36 का 41। यदि किसी ने निकाला है तो पढ़े जल्दी से। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। प्रभु ने कहा है परीक्षा में न पढ़ो। परीक्षा में पढ़ेंगे, हर कोई पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से निकालेगा परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना के जरिए। उसके बाद में लिखा है कि आत्मा तैयार है परंतु शरीर जो है ना, वो शरीर दुर्बल है। हर किसी का आत्मा तैयार होता है लेकिन हमारा शरीर है ना, आलस से भरा हुआ है। सुबह जब उठते हैं ना 4 बजे 3 बजे, उस समय क्या होता होगा पता है? 3 बजे उठा तो लगता होगा अभी नहीं करेंगे, थोड़ा आधा घंटा सोएंगे और बाद में उठेंगे, बाद में करेंगे। फिर आधा घंटा होने के बाद सोचते होंगे अभी 3:30 बज रहे, 4 बजे उठेंगे, फिर करेंगे। फिर 5 बज जाता है, फिर 6 बज जाते, फिर 7 बज कब बजते पता नहीं चलता। ये हमारा शरीर है जो हमारी आत्मा को दबा रहा है, हमें प्रार्थना से रोक रहा है। शरीर जो है वो आत्मा का बैरी है, हमें प्रार्थना करने नहीं देता, हमें प्रार्थना करने से रोकता है। शरीर की जो अभिलाषाएं है वो हमें प्रार्थना करने से रोकती है। कितना तो भी समय हम लोग है ना व्यर्थ चीजों में गंवा देते हैं, लेकिन वही समय हम लोग प्रार्थना में बेचना नहीं चाहते। वही समय हम लोग है ना परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के चरणों में बेचना नहीं चाहते। हमारा परमेश्वर के सामने नहीं बेचना चाहते। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 33 का 3 पढ़ेंगे, उसमें कुछ बातें लिखी है। प्रभु ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर। उस वचन में इस प्रकार लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु ने क्यों कहा कि मुझसे प्रार्थना कर? बस हम लोग वचन में जब प्रार्थना करते तो एक वचन बोलते हैं, प्रभु तूने कहा ना मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खुला जाएगा। तो मैं तेरे नाम से पिता के पास मांगता हूं, ये चीज है। आशा बहुत बड़ी कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना छोटी कर रहे हैं। एलिया का दुगना अभिषेक मांग रहे हैं लेकिन प्रार्थना हमारी एलिया के समान भी नहीं है। इतना अभिषेक चाहिए उतनी बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए। जितनी बड़ी हमारी आशा होंगी उतनी बड़ी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो प्रभु से प्रार्थना करा करो। आपके बाजू में कोई बैठा हो तो बोलो उसको कि प्रभु से प्रार्थना कर, क्योंकि प्रभु ने कहा कि उससे प्रार्थना करो
जब तक उससे प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक स्वर्ग से उत्तर नहीं आएगा। पासवान आपके लिए कब तक प्रार्थना करता रहेगा? पास्टर आपके लिए कब तक प्रार्थना करता रहेगा? तो प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। पहले का आत्मा तैयार है, हमारा आत्मा उत्सुक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। संगति में प्रार्थना करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एकांत में कितने लोग जाते हैं आज प्रार्थना के लिए? आज कितने लोग बैठ रहे हैं प्रभु के चरणों में एकांत में प्रार्थना? शाम के समय घर घर प्रार्थना घर में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, अच्छी आराधना सुनते हैं, वचन को भी सुनते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, हम में से कुछ लोग है ना, जितने जुड़े हैं ना, उसमें से कई लोग मोबाइल को चालू करके सो गए होंगे। कई लोग मोबाइल को है ना चालू करके काम कर रहे होंगे। बस पास्टर को लगना चाहिए कि हम लोग जुड़े हैं। कई लोग मोबाइल को ऑन करके सो रहे होंगे, अभी कई खाना खा रहे होंगे कुछ लोग। प्रार्थना मजाक नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे थट्टों में नहीं उड़ाया जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं पता है? प्रार्थना मोबाइल लगा देते हैं और इधर सो जाते हैं, इधर काम करते हैं, इधर कोई खाना बनाता है, इधर कोई कुछ करता है। ऐसा मत करो। इससे अच्छा है कि जुड़ो मत कुछ समय के लिए। जब तक काम आपका नहीं होता तब तक जुड़े ही मत प्रार्थना में। ऑनलाइन प्रार्थना करनी है, लेकिन एकांत में भी प्रार्थना करनी है। आज लोगों की थिंकिंग ये हो गई, पता है आपको, कुछ लोगों की, कि संडे में भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। संडे संगति बंद है, संडे को संगति करना, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं। एक पासवान ने तो मुझे बताया, एक सिस्टर ऑनलाइन जुड़ती है और वो भी पता है, काम को जाती है, ईयरफोन लगाती है और काम चालू और संडे की संगति चालू। ये कौन सी संगति, ये कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करो, एकांत में बैठ के भी प्रार्थना करो, संगति में भी जुड़, लेकिन एकांत में बैठना महत्वपूर्ण है। यदि आप एकांत में बैठिए, परमेश्वर के चरणों के निकट अकेले नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर संगति में जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं। कोई मायने नहीं रखता आपका संगति में जुड़ना, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है, परमेश्वर से मेल रखना है, परमेश्वर से अपना संबंध अच्छा बनाना है। हमारी प्रार्थना नहीं है, हम परमेश्वर से जुड़े नहीं है, परमेश्वर से संगति नहीं रख रहे, परमेश्वर से संबंध नहीं बनाया है, परमेश्वर के निकट नहीं गए हैं और परमेश्वर से मांग कर रहे हैं एलिया का दुगना अभिषेक, नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि जब तक हम लोग परमेश्वर से अच्छा संबंध नहीं रखते, अच्छा रिश्ता परमेश्वर से नहीं बनाते, तब तक परमेश्वर से आशा करना भी व्यर्थ है। तब तक आशा भी मत करो कि परमेश्वर से हमें कुछ मिलेगा। परमेश्वर से अच्छा संबंध रखो, गहरा रिश्ता रखो, तब देखो परमेश्वर कौन सा काम आपके कौन सा काम आपके जीवन के अंदर ऐसा रहेगा जो थमा हुआ है। कोई भी काम आपके जीवन के अंदर रुका हुआ नहीं रहेगा। प्रार्थना करो, सिर्फ प्रार्थना करो, प्रार्थना से सारी चीजें आपके जीवन के अंदर बढ़ती जाएगी। दो दिन पहले की बात है, संडे की। संडे के रात में प्रार्थना खत्म किया गूगल मीट पे और हम लोग सोने जा रहे। उस समय
मैंने मेरा अकाउंट चेक किया और मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सब मेरे पासवान को डाल दिए और मेरे अकाउंट में सिर्फ 47 रुपए बचे थे। मैंने 47 रुपए रखे और बाकी सब अपने पासवान को डाल दिए। उसके बाद में मैं रात में जब सो रहा था तो प्रभु से कहा, पिता से कहा, पिता मुझे पता है तू मेरी जरूरत जानता है और मुझे देना भी जानता है। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना किया प्रभु से। सोते समय उठा और प्रभु से कहा, प्रभु मेरी जरूरतें हैं और मुझे चाहिए। दूसरे दिन मैंने मांगने से पहले, दूसरे दिन प्रार्थना करने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे। दूसरे दिन मेरे जरूरतें परमेश्वर ने पूरी की जब मैं उठा ही नहीं। ये है प्रार्थना का उत्तर। हमारी प्रार्थना जितनी होगी उतना जल्दी हमें उत्तर मिलेगा। हमारा उत्तर कभी कभी आता रहता है, हमारे नजदीक, हमारे ऊपर रहता है और हम लोग क्या करते हैं, उस समय प्रार्थना बंद करते हैं। हमारा आशीष जो है ना, शैतान चुरा लेता है, दुष्ट चुरा लेता है और फिर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर को, बहुत से लोग है ना परमेश्वर को दोष देते हैं। प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना किया और तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, इसलिए मैं प्रार्थना छोड़ देता, प्रभु को छोड़ देता। अपने प्रार्थना कब तक की? जब आपका उत्तर आपको मिला तब तक किया क्या? जब तक परमेश्वर आपके लिए डोर ओपन नहीं करता तब तक आपने ठकठकाया क्या? नहीं, बस हमें प्रार्थना किया कि उत्तर चाहिए। बस हमने प्रार्थना किए बराबर हमें उत्तर चाहिए, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार नहीं हो रहा। किसी के कमर में ना एक ज्यादा पेन हो रहा है और प्रभु से छू रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ कमर में उसे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और उस दर्द को प्रभु इस समय अपने दूतों को भेज के छू रहा है और चंगा कर रहा है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर जैसे चाहिए वैसे काम नहीं करेगा। चंगाई, छुटकारा ये तो मिलेगा आपको चर्च में जाने के बाद, लेकिन प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना से क्या फायदा है? प्रार्थना करने से क्या होता है? सीखा दला बरादने में उसी वचन में मत्ती 26:41 में इस प्रकार, दूसरी बात इस प्रकार लिखा है कि मेरा शरीर जो है वह शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर में कमजोरी है। अपने बाजू वाले को बोलो शरीर में कमजोरी है। एक वचन मेरे साथ पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन। जल्दी कोई पढ़ सकता है तो। 8:26 ना। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इस वचन में इस प्रकार लिखा था कि हमारा शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा हमें सहायता कर रहा है दुर्बलता में। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का सामर्थ्य जो है ना दुर्बलता में सिद्ध होता है। जब हमारे शरीर में ताकत नहीं होती, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम थक जाते हैं, तभी पवित्र आत्मा जो है ना, आत्मा हमारे शरीर में सहायता करता है, हमें परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए सहायता करता है। आत्मा हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए सहायता करता है। आत्मा हमें
परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए आत्मा हमें सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाता है, हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय में यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है, प्रार्थना करना भी सिखाता है। बहुत से लोग अच्छे तरीके से बोल देते हैं, पास्टर जी हमें प्रार्थना करना आता नहीं है। जितना आता है उतना तो करो, बाद में प्रभु अपने आप सिखाएगा। कोई भी पासवान ट्रेनिंग लेके, कोई भी विश्वासी जो प्रार्थना योद्धा है, वो ट्रेनिंग लेके आया नहीं है कि प्रार्थना करे। ट्रेनिंग लेके नहीं आया। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था बीते दिनों में कि प्रभु कलीसिया के लोगों को तो प्रार्थना के लिए तैयार कर। प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस स्थान पे मुझे रखा है, जो स्थान पे प्रभु ने मुझे एक चर्च का पास्टर बन के खड़ा किया है, उस चर्च के जवान लोग कंटिन्यू 12 घंटे प्रेयर करते, नॉन स्टॉप, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। और उनका डेली का प्रेयर जीवन 15 घंटे है। 24 घंटे में से 15 घंटे प्रभु को दे रहे हो। जिस प्रकार प्रभु से मैंने मांगा, उससे कहीं अच्छा प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु से हम लोग बस मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, लेकिन हमारी प्रार्थना छोटी है प्रिय, है ना। हमारी प्रार्थना छोटी है, हमारा धन्यवाद छोटा है, और हम प्रभु से बहुत बड़ी आशा कर रहे हैं। उसमें हमें मिलने वाला नहीं है, उसमें नहीं मिलेगा। सिक्का लगा रही था ना मुझे। यदि हमारी प्रार्थना उतनी होगी, परमेश्वर हमें उतना बड़ा आशीष देगा। हमारे शरीर में जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता को आत्मा दूर करता है। उस दुर्बलता को पवित्र आत्मा जो है ना, वो पवित्र आत्मा उस दुर्बलताओं को दूर कर देता है। से बेटे कर दे बेटा, कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसका कर्जा दूर करे। प्रियो, प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर से यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर में बड़ी बड़ी बातों को बताएंगे, ग्रह अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे, अच्छी अच्छी बातों को सिखाएंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गुड बातों को जानता है। इसका मतलब परमेश्वर की गुड बातों को जान रहा है, और परमेश्वर की गुड बातों को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करेगा जब हम उससे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। तो हम लोग पवित्र आत्मा अच्छी रीति से मांगते हैं, प्रभु मुझे आत्मा दे, प्रभु मुझे गैर भाषा का वरदान दे, प्रभु मुझे ये वरदान दे, प्रभु मुझे वो वरदान दे, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए वैसा। तो प्रार्थना कितनी कर रहे हैं? आसानी से बोल देते हैं कि शारीरिक बाप हमें जो चाहिए वो चीजें देता है, तो वो तो आत्मिक पिता हो क्यों कर न देगा। बोलना आसान है, लेकिन करना कठिन है। माइक को म्यूट करें प्लीज। माइक को म्यूट करें प्लीज।
जितना आसान है ना, करना उतना बहुत कठिन है। ने पूछा तो बोल देते हम लोग प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, कि घर में थोड़ी आके देख रहे हैं कोई। पता है आप पास्टर से बच सकते हैं, विश्वासी से बच सकते हैं, पड़ोसी से बच सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं बच पाओगे ना। उसकी नजर नित्य लगी रहती है मनुष्य के ऊपर। स्वर्ग से ऐसे देखता है लोगों के। तो सच में आज का विषय जो है ना, मैं प्रभु से पूछा, मैंने प्रभु, मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे, प्रभु क्या बताऊं। बहुत से वचन खेल रहे थे मेरे मन में, ये, लेकिन मैंने मन में प्रार्थना किया प्रभु से क्या बताऊं। प्रभु ने सिर्फ एक विषय दिया, प्रार्थना। क्योंकि हम लोग है ना, बहुत से है ना जो ढोंगी जीवन जी रहे आज। ऐसा जीवन नहीं जीना है, बंद कर दो ऐसा जीवन जीना। लोगों को दिखाने का जीवन नहीं जीना है, दिखावट का जीवन बंद करना है आज। दिखावटी जीवन नहीं जीना है। चर्च में आके बोलेंगे पास्टर प्रेज द लॉर्ड, एकदम नम्रता से ऐसे लगेंगे स्वर्गदूत ही है। घर में जाने के बाद पता चलेगा स्वर्गदूत कौन सा है। और दूसरा वाला स्वर्गदूत मत बनो। दिखावटी नहीं करना, हंसाने के लिए किसी को नहीं करना। प्रभु इस वचन के जरिए आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। केवल 5 मिनट लूंगा मैं आपके। 5 मिनट में प्रभु से कहे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सीखा, मुझे प्रार्थना में बैठना है, मुझे तुझसे संबंध जोड़ना है, मुझे तेरे साथ में रहना है, और मुझे गहरा रिश्ता तेरे साथ में आज तय करना है। आज अपने आप को समर्पण करो इस बात के लिए। आज अपने आप को समर्पण करो इस बात के लिए कि प्रभु मैं प्रार्थना में बैठूंगा आज से। आज इस बात के लिए समर्पण करो प्रभु को कि प्रभु आज तक मैंने नहीं किया, आज तक दिखावा किया कि मैं 2 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करता हूं करके दिखावा किया, लेकिन आज से मैं पूरा करने पाऊं। आज समर्पण करो। Thank you, Lord. Oh Lord, प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज के समय प्रभु तुझे अपने जीवन को समर्पण करता हूँ, और आज से प्रभु तेरे चरणों के निकट अपना समय व्यतीत करने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। मेरी शरीर में दुर्बलता होंगी प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा सहायता करता है दुर्बलता में। Oh, thank you. इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो, इस समय उद्धार के लिए प्रार्थना मत करो, इस समय केवल रिश्ता जुड़ने के लिए प्रभु से कहे, प्रभु मेरा तेरे साथ में अच्छा रिश्ता होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करो। आपकी परिस्थिति कैसी है उसके लिए प्रार्थना मत करो, आपके ऊपर कर्जा इसके लिए प्रार्थना मत करो। पड़ोस वाला कोई बीमार, इसके लिए प्रार्थना मत करो। अब उसे कहे आज तेरे साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, इसके लिए प्रार्थना। तेरे निकट बैठना चाहता हूं प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के चरण में समय व्यतीत करने के लिए
अनुग्रह मांगो आज प्रभु से। लॉर्ड थैंक यू। शलरदला रियादना रिगदला बरकदिरे ओ रगदला गरिगदना रिगदना रिगदना रिगदला बरकदिना मुस्से कदले बेले बेले कदिरे सिगदरे बेले बेले कदिरे बिना उससे कदले बेले बेले कदिरे बिना शंदरे कदिरे बेले बेले कदिरे। Thank you Lord। शदला बला बला कदिरा बला बला कदिरा बला बला कदिरा रिगदला बला बला कदिरे बिना शंदरे बोसे बेले। जो भी लेता यीशु नाम उसका बनता बिगला काम। जो भी लेता यीशु नाम उसका बनता बिगड़ा काम। Thank you Lord। धन्यवाद यीशु भाई। Thank you Lord। Hallelujah। रगदला पर से दे बेना से बरांदली प्रसेद। किसी के सिर के अंदर के भारी दर्द को निकलते मैं इस समय देख रहा हूँ। रिकांतली प्रसेदना से बेरतना रिगदले बिरस्तली कोई ARJ करके नामों को मैं देख रहा हूँ। प्रभु सबको ब्लेस कर रहा है इस समय। जे करके ऐसे कुछ लेटर्स को मैं देख रहा हूँ उनके जीवन के अंदर के कर्जों को नील होते हुए देख रहा हूँ। रिगोदना से कला कर देना मोजे अंतली कृतिना से बेले कर रहे देने मोजे बिरतना शदला बड़े के बिना ओ रिगदले बेले बेले के दिले बिना शबले के दिले बेले के दिले बिना अंतली प्रसेदना रिकोस्तनी मोजे बिरतना रिगदना अंतली प्रसेदना। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के दर्शनों के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के एंजल्स उसके जीवन के पर आते हुए मैं देख रहा हूँ। रिक्ताना शस्तली प्रजीदना सिकांतली प्रजीदना जिबिरतना रिगदले बेले बेले के दिले बिना शंदली प्रजीदना BPN के इस लेटर को मैं देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा बता रहे हैं इनके जीवन के अंदर कुछ समस्याएं उसे दूर कर रहा है कि डोर ओपन हो रहे। कुछ लोगों के काम जो रुके हुए उनके काम खुलने जा रहे हैं आज। से ब्रदला प्रसीदना सिखंतली प्रसीदना से बेटे बेटे के दिले बेटे बेटे के दिले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते इस समय स्तुति करते हैं। तो जहाँ पे दर्द है वहां पे हाथ रखो प्रभु आपको चंगा करे इस समय। लॉर्ड थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके शरीर के अंदर के सारे बीमारियों को यीशु नासरी के नाम से मैं दूर करता हूँ। इस समय चंगाई की घोषणा करता हूँ उनके जीवन के अंदर विशेष प्रभु तेरे चरणों के निकट बैठने के लिए सहायता और मदद कर। धन्यवाद। सारी महिमा आदर चलाल तुझे देते यीशु के नाम से मांग। आमीन। सो थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। ब्लेस